तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हो मैं अपनी चैनल दिव्यांशी क्लास 9698 पे आपको भौतिक विज्ञान के आंकिक प्रश्न कक्षा 12 की जो है लगातार करा रहा हूँ। ये परीक्षा नज़दीक है, इसलिए कुछ प्रश्नों को लेकर लगातार मैं आपको कल भी आया, आज भी आया और कल तक हम ये आंकिक प्रश्नों को लगभग कवर कर लेंगे। तो कुछ प्रश्नों को आज देखते हैं। ये पीएन संधि डायोड से संबंधित क्वेश्चन है। ये जो बैटरी दे रखी है इसमें वो 6 वोल्ट की है। तो कह रहा है इसमें धारा बताइए। देखो क्वेश्चन मुझे निम्न परिपथ में धारा आई कैलकुलेशन करनी है, इसमें कितनी है। तो देखिए अब हम चलेंगे, इसको हल करेंगे कि इसका क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो देखिए जब बैटरीज है इस तरीके से ये चलते हैं तो देखिए ये जो है 50 ओम और 250 ओम ये और 200 ओम ये कौन से क्रम में पड़ेंगे। एक ही तार है तो एक ही तार है तो एक ही धारा होगी, एक ही धारा होगी तो सब में समान धारा जाएगी, समान धारा जाएगी। तो इसमें क्या है जो है आपका धारा समान होने पर ये सब कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। तो देखिए प्रतिरोध, इसका हल देखते हैं। तो प्रतिरोध आपकी कौन कौन सी है। प्रतिरोध है आपका 50 ओम और 250 ओम और फिर 200 ओम के प्रतिरोध कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में है तो आप सिंपल सी बात है धारा जुड़ेंगे। तो 50 प्लस 250 प्लस 200 तो जोड़ के कितने हो जाएंगे। देखिए 50 300 200 500 ओम हो जाएगा आपका मान। बैटरी क्या वोल्ट की आपकी 6 वोल्ट की बैटरी है। तो हम करंट पूछ रहे हैं तो V/R से। तो V का मान 6 है, R का मान जो है वो 500 है। अब देखिए भाग करेंगे, इसको क्या करेंगे आप 6/5 और गुणा 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। 500 को 6 से भाग करेंगे तो 1.25 गुणा 10 की पावर -2। तो आप ज्यादा करेंगे ऐसे पॉइंट हटा देंगे, तो पॉइंट हटा दें तो घात हो जाएगी 10 की पावर -3 एम्पियर और इसको लिखेंगे तो 12 मिली एम्पियर। देखिए तो इसका जो हल आ गया वो 12 मिली एम्पियर है। पीएन संधि डायोड है, ये पी है और ये पीएन संधि डायोड का न्यूमेरिकल है, आप देख सकते हैं ऐसे। आइए विद्यार्थियों क्वेश्चन है निम्न परिपथ में एमीटर A1 और A2 का पाठ्यांक ज्ञात करना है हमें। तो देखिए अब ये बैटरी है प्लस माइनस। अब देखिए ध्यान से समझें, ये आपका एन सिरा होता है और ये पी सिरा होता है। तो एन सिरा कैसे जुड़ा है, बैटरी के धन सिरे से, और पी सिरा किससे जुड़ा है, बैटरी के नेगेटिव सिरे से। तो ये डायोड है यहाँ डायोड D2, इसका हम देखते हैं। डायोड D2 जो है वो उत्क्रम है, उत्क्रम दिशा का मतलब है बैकवर्ड दिशा में है, क्योंकि इस समय ये कोई काम नहीं करेगा। जब वो बैटरी के पी सिरा से बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हो, प्लस से जुड़ा हो, पॉजिटिव से जुड़ा हो, तभी जो वो फॉरवर्ड वाइसिंग में होता है, अग्र दिशिक होगा तभी काम करेगा। ये उत्क्रम दिशिक में, उत्क्रम दिशिक में होने के कारण प्रतिरोध जो होगा इसका वो अनंत होगा। तो धारा क्या, अगर हम धारा निकालनी भी चाहें लेकिन प्रतिरोध इनफाइनाइट होगा तो उस समय धारा होगी नहीं, काम नहीं करेगा। तो धारा क्या होगी उसमें, शून्य होगी। यानी एमीटर का जो पाठ्यांक है A1 एमीटर का पाठ्यांक क्या दर्शाएगा आपका, शून्य। ठीक है। अब हम A2 देखेंगे। तो A2 में देखिए इधर में कोई डायोड नहीं आ रहा है, तो बैटरी जो है वो 2 वोल्ट की है, प्रतिरोध कितना है 10 ओम का। तो इसमें एमीटर A2 का पाठ्यांक, A2 एमीटर का पाठ्यांक क्या हो जाएगा आपका, देखा बैटरी 2 वोल्ट की और ये 10 ओम का। V/R से वही सूत्र जो होता है हमारा, करंट निकालेंगे I बराबर V/R। तो B का मान कितना है 2, R का मान कितना है 10 और 0 काट के क्या लगेगा, तो 0.2 एम्पियर की धारा दर्शाएगा। कौन सा A2 जो है ये, इसमें करंट कितनी करंट होगी 2 एम्पियर की। ठीक है। और इसमें कोई करंट नहीं होगी क्योंकि वो उत्क्रम दिशिक है डायोड। तो इसका हल देख सकते हैं आप। आइए विद्यार्थियों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार। एल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, और ये भी पूछ सकता है कि इसमें आप क्या कहते हैं इसकी बंधन ऊर्जा से क्या होता है। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो न्यूक्लियनों को अनंत दूरी तक अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। न्यूक्लियन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग करने की आवश्यक होती है, वो क्या कहलाती है उसकी बंधन ऊर्जा। तो देखिए इसमें कैलकुलेशन दिया और जबकि दिया है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है 1.00728 AMU, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है Mn 1.00867
और एल्फा कण का जो वास्तविक द्रव्यमान है वो 4.00150 AMU और 1 AMU पर है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। तो आइए इसका हल करते हैं, हल देखते हैं। तो हल क्या है, देखिए हमें निकालेंगे पहले भाई एल्फा कण। तो एल्फा कण क्या होता है 2He4। अब इसके हमें निकालेंगे द्रव्यमान क्षति। देखिए पहला पॉइंट होता है हमारा द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर क्या करती है ZMP और A माइनस Z Mn माइनस Mn। तो यहां से देखिए Z का जो मान है वो 2 है, नीचे वाली संख्या Z होती है प्रोटॉन, और आपका A ऊपर वाली संख्या जो है वो द्रव्यमान होती है यानी 4 है, और A माइनस Z का मान निकालेंगे यानी 4 माइनस 2 तो कितना आएगा 2। तो यहां से Z की वैल्यू 2, Mp का मान 1.00728 और A माइनस Z का मान भी 2 आ जाएगा हटके, और इसका मान 1.00867 है और माइनस इसका मान है 4.00150। तो देखिए 2 यहाँ से और 2 यहाँ से क्या है, अब पहले हम गुणा करेंगे फिर गुणा जोड़ेंगे, इसलिए 2 कॉमन कर लो, कॉमन हो रहा है, इनको जोड़ लो। 8 और 7 15, हाथ से लगा 1, 2 6 8 1 9। यहाँ ना है तो आपको इस तरीका से आप जोड़ सकते हैं 1.00867। देखिए 8 और 7 15, हासिल 1, 6 2 8 1 9 और 8 7 15 और ये 0.2। तो कितना आ गया 2 गुणा 2.015 और माइनस कितना है 4.00150। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी 2 से गुणा करेंगे तो 2 5 10 हासिल 1, 2 9 18 1 19 और 2 5 10 हासिल 2 9 18 1 19 और 2 5 10 और 1 11 11 11 11 11 11 और 2 1 2 और 1 3 और 0 और 2 2 4। तो ये आएगा 4.03190 माइनस 4.00150। अब घटाएंगे, देखिए 0 में से 0, 9 में से 5 जाएंगे 4 बचेंगे, 1 में से 1 जाएगा 0 और फिर 3 में से 0 3 और 0.0। तो ये AMU आ गया। ये क्या आ गई आपकी द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति आ गई। अब हमें क्या चाहिए बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा सूत्र क्या होता है बंधन ऊर्जा का, E बराबर डेल्टा M गुणा 931। ये ध्यान रखना, ये समान दे रखे हो, ये सीधे मान जो है वो पीछे न्यूमेरिकल पेपर के पीछे दे रखे होंगे। तो आप ये नोट कर लो और अगले पेज का ये होगा, तो मैं इसे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम इसको। अगले पेज में मैं हल करता हूँ इसको। तो यहाँ तक आप नोट करना, द्रव्यमान बंधन ऊर्जा निकालेंगे, द्रव्यमान क्षति हमने ये निकाली, इससे आगे कैलकुलेशन करते हैं इसकी। तो बंधन ऊर्जा यहाँ तक हमने डेल्टा एम गुणा 931। अब देखिए डेल्टा एम का मान क्या है 0.030 और गुणा 931। अब देखिए इसकी जो हम गुणा करेंगे, तो अब गुणा करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, आप इसका वही गुणा तो करनी पड़ेगी आपको। तो ये गुणा करेंगे तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा आपका 28.30। या भी और भी है जो भी है मान लो ये आ गई आपकी गुणा MEB। अब इसकी गुणा ये, अब हमें चाहिए ये बंधन ऊर्जा आ गई आपकी, हमें चाहिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या निकालेंगे, E बार कर देते हैं, E जो टोटल है और जो 2He4 था जो भी कण है उससे न्यूक्लियनों से भाग कर देंगे। तो न्यूक्लियन है कितने 4 और इसका कितना 28.30 और भाग कितने करेंगे 4 से भाग करेंगे। देखिए तो 4 7 28। अब देखिए 4 7 28 तो कट गए, अब 3 भाग जाएगी नहीं तो 2 संख्याओं में एक साथ पढ़ेंगे 0 देंगे और 4 7 28 तो 0.7 MEB आएगी। बढ़िया न्यूमेरिकल था, आप नोट कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। यार आइए विद्यार्थियों, ये एक आइंस्टीन की जो प्रकाश वैद्युत समीकरण है उस पर सवाल है। किसी प्रश्न पर 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित हो रहा है, इस प्रश्न का कार्यफलन 2.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो आइए इसका हल देखते हैं। देखिए जो लैम्डा की वैल्यू है वो 6000 एंगस्ट्रॉम है। कभी कभी ये 600 नैनोमीटर में भी लिख के देगा, तो इसको क्या लिख सकते हो आप 6 × 10 की पावर -7 मीटर लिख सकते हैं। क्यों, एंगस्ट्रॉम में -10 होता है, 6000 पे 3 जीरो है, तो आपके 6 मीटर का प्रकाश है। अब W जो कार्यफलन है 2.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। तो पहले आपतित ऊर्जा ज्ञात करें कि जो प्रकाश गिर रहा है वो आपतित ऊर्जा कितनी है। तो आपतित ऊर्जा सूत्र लगाएंगे E बराबर Hc/λ से। तो H का मान 6.6 × 10 की पावर -34, C की वैल्यू प्रकाश की 4 निश्चित होती है 3 × 10 की पावर 8 और बटे लैम्डा की वैल्यू 6 × 10 की पावर -7। देखिए 6 से ये 3 से 6 करेंगे 2 बार,
तो ई की वैल्यू कितनी आएगी 6.6 भाग 2 आए ये, और गुणा 10 की पावर कितने आएंगे देखिए, ये 7 माइनस के हैं तो ऊपर जाकर के हो जाएंगे प्लस के, तो 34, ये 34 है, 10 की पावर 8 और 7 कितने हो जाएंगे, ये 15, तो 2 से ये भाग करेंगे 3.3, तो 3.3 और गुणा 10 की पावर 15 घंटे कितने हो जाएंगे माइनस के 19, ये क्या आ गई आपकी जूल आ गई। अब इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो E बराबर 3.3 गुणा 10 की पावर माइनस 19 को भाग करेंगे 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 से, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हो जाएगा, तो 33/16, 16 से भाग करेंगे, देखिए 16 दूनी 32, तो क्या बचेंगे 1, पॉइंट रख के 10 हो जाएंगे, फिर 0 रख के जो है 100 हो जाएंगे, 16 96, 4 40, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, EV। ये अब हमें चाहिए ई के, तो ई की क्या होती है ई माइनस डब्ल्यू। अब देखिए ई का मान क्या है 1.025 और इसका मान क्या है 2.50, नहीं सॉरी यहाँ 1.5 है, कार्यफलन जो है 1.5 है, 1.5, तो यहाँ अब 1.5 रखेंगे हम, देखिए तो घट के अब कितना घट जाएगा, देखिए 2.0625 में से 1.050 घटाएंगे तो 5, 2, 1, 0 पॉइंट और 1। हाँ, सपोज करेंगे यहाँ ज्यादा मान है तो पृष्ठ को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, ये भी ध्यान रखनी है। यदि कार्यफलन ज्यादा है, आपतित प्रकाश भाई आपतित गिर कम रहा है, पृष्ठ को गर्म होने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी गर्म न कर पा रहे, जैसे आपके ठंडों में इस समय आपने देखा है कि सूरज तो निकल रहा है लेकिन पृष्ठ को गर्म ही नहीं कर पा रहा, तो भाई इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं, सोलर पैनल कहाँ चार्ज कर पाता है इस समय बैटरी को। तो देखिए अब देखिए यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा 1.01 और 25, ये क्या आ गई आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या आ गई आपकी गतिज ऊर्जा, तो इसे नोट कर सकते हैं। कम है तो पृष्ठ कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगी, ये बात को ध्यान रखना। तो ये सवाल बढ़िया था, आपने नोट कर सकते हैं इसे। आइए विद्यार्थी चलते हैं क्वेश्चन ये जो है वो फ्रिंज चौड़ाई से संबंधित है, व्यतिकरण वाले चैप्टर का है। तो कह रहे हैं दो सिलेंडरों के बीच की दूरी 0.4 mm है, पर्दे की दूरी 2 मीटर है, प्रकाश 6000 एंगस्ट्रॉम गिरा है, तो 5वीं अदीप्त, दूसरी दीप्त और फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 3 पार्ट पूछे हैं, तो आइए इसमें देखिए मिलीमीटर में देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 10 की पावर मिलीमीटर होते 3 और एक पॉइंट है ये वाला, टोटल हो जाएंगे 4 मीटर। और देखिए ये तो 2 मीटर हो गया आपका, डी का मान लैम्डा है 6000, तो 6 गुणा 10 की पावर माइनस 7 मीटर लिख सकते हैं इसको। अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है उसने, देखिए 5वें नंबर की कौन सी है अदीप्त, तो आप लिखा है केंद्रीय फ्रिंज से 5वीं अदीप्त फ्रिंज की दूरी x5 m-1/2 d लैम्डा अपॉन d होती है, ये अदीप्त के लिए सूत्र है। अब देखिए xm, अब हम क्या रखेंगे m की जगह 5, तो 5 माइनस 1/2 और आपका d का मान है देखिए 2, लैम्डा की वैल्यू है 6 गुणा 10 की पावर माइनस 7 और बटे में स्मॉल d का मान है 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 4। देखिए 2 का एलसीएम 2 पंजे 10 में से 1 जाएगा 10 माइनस 1/2 और गुणा 2 गुणा 6, देखिए 12 हो जाएंगे, गुणा करेंगे हम तो 6 दूनी 12 और गुणा 10 की पावर ये 4 7 और 4 ऊपर जाएगा प्लस की हो जाएगी, बटे में कितनी है 4 से ये करेंगे 12 3 बार, तो ऊपर 9 आ जाएंगे, बटे 2 गुणा 3 गुणा 10 की पावर माइनस 3 बचेंगे, तो 2 से ही करेंगे 9 होती है 27 बटे 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 भाग करेंगे तो 13.5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर, और इसको हटा देंगे तो 13.5 मिलीमीटर, ये 5वीं अदीप्त आएगी। अब सेकंड में पार्ट में पूछा है दूसरी दीप्त, तो दूसरी दीप्त के लिए दीप्त फ्रिंज की दूरी, दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी क्या होता है सूत्र xm बराबर m d लैम्डा अपॉन d, तो m की जगह आप लिखेंगे, आप इतना आप नोट करें, फिर आगे मैं हल कराता हूँ इसको। फ्रिंज चौड़ाई भी इसमें निकालनी है। आइए दूसरी अब निकालेंगे, दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी, दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी क्या होता है
सूत्र XM बराबर एम डी लैम्डा अपॉन डी। तो m की वैल्यू 2 रखेंगे, x2 d का मान 2 है, लैम्डा का मान 6 गुना 10 की पावर माइनस के 7 है और स्मॉल d का मान है 4 गुना 10 की पावर माइनस के 4। देखिए 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और बटे में कितने हैं 4 और घात 4 करके दे रहे 3 मीटर। अब 4 से भाग करेंगे 6 तो कितना आ जाएगा आंसर 6 गुना 10 की पावर माइनस 3 मीटर, या लिख सकते हैं 6 मिलीमीटर। अब तीसरे पार्ट में पूछा है फ्रिंज चौड़ाई और पूछा है, तो देखिए फ्रिंज चौड़ाई भी निकालेंगे इसकी। तीसरे पार्ट में फ्रिंज चौड़ाई, तो फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र होता है W बराबर डी लैम्डा अपॉन डी। तो डी का मान कितना है 2, लैम्डा वैल्यू 6 गुना 10 की पावर माइनस के 7, स्मॉल डी का मान है 4 गुना 10 की पावर माइनस के 4। तो 6 दूनी 12 बटे 4 गुना 10 की पावर कट के 4 3 बचेंगे और यहाँ से भाग करेंगे 3, तो 3 गुना 10 की पावर माइनस 3 मीटर, या फिर इसको हटा देंगे तो 3 मिलीमीटर। ये आ गई आपकी फ्रिंज चौड़ाई। तो प्रिय विद्यार्थियों, कुछ न्यूमेरिकल हमने कराए और संभवतः कल आगे बढ़ेंगे। कल और परसों में हम फाइनल करेंगे क्योंकि अगले दिन 27 में शायद पेपर है फिजिक्स का, तो हम आज 24 हो गई, 24 में ये जहाँ तक कवर हो करे और 25-26 में आपको ये पूरी फिजिक्स के जो है न्यूमेरिकल लगभग कवर कर लेंगे। तो आप हमारे चैनल दिव्यांश क्लास 96-98 में बने रहिए और फिजिक्स का और गणित का मौज लीजिए। फिजिक्स और उसमें गणित में आप अच्छे अच्छे प्रश्नों को देखते रहिए, वाच करते रहिए और अपने स्कोर में एक तरक्की कीजिए। आपने स्कोर में बढ़ाइए और सभी विद्यार्थियों को और भी बताइए जिससे उनके भी स्कोर में नंबरों में अच्छा स्कोर बने मैथ और फिजिक्स में। तो आइए इसी के साथ सभी मैं आज अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे कृष्णा।